फाइनली तीसरा टी20 मैच बड़ी दिक्कतों के साथ टीम इंडिया ने फाइनली जीत लिया, लेकिन सबसे जीत का मौजूद तिलक वर्मा को जाता है और फिर इस तरह से टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज अर्शदीप ने जिसने बुराई की थी पिछले मैच में, वही आज तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप ने ऐसा कमाल करके दिखाया है। शायद पूरी इंडिया में तो हाहाकार हो रही है, बल्कि जिस तरह से विदेशों में हाहाकार मच रहा है कि अर्शदीप सिंह ने जिस तरह बेहतर कमाल किया है और जिस तरह से हमारे तिलक वर्मा ने, तो जिस तरह से पिछले मैच में निकालने के लोग कह रहे थे ना, निकाल नहीं बल्कि अंदर ही रहेंगे जिस तरह तिलक वर्मा, क्योंकि ऐसा करके दिखाया भाई, शतक मार दिया बंदे ने। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो टीम इंडिया तीसरा टी20 मैच फाइनली जिस तरह से जीती है ना, उसके बावजूद जीत के बदले में जिस तरह से हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जानकारी देना भी जरूरी चाहिए, किस तरह से किसको जानकारी दो। आप अनुमान लगा रहे होंगे किसको जानकारी देंगे। हेलो, हाँ भाईजान, इंडिया मैच जीत गई। अच्छा, पहले ही तुमको पता हो गया था? चलो कोई ना। हाँ, ये वाला जीता मैच जरूर देखना, क्योंकि हारा मैच तो नहीं देखते, लेकिन हारा जीता मैच जरूर देखना। ये देखिए, ये सोच रहे थे कि जिस तरह से टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 3 मुकाबले हार गई थी और जिस तरह से अब टी20 में हार की झड़ियां शुरू हो गई हैं, तो इनको हम बता दें कि जिस तरह से वो हार की झड़ियां खत्म हुई हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे तिलक वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो शायद बाबर आजम सोच रहे थे जिस तरह से हमारा फॉर्म बरकरार नहीं है और उसी तरह से टीम इंडिया अब शुरू हो रही है, तो हम नहीं इनको बता दें कि हमारे अर्शदीप और तिलक वर्मा ने तहलका मचा के धर दिया टी20 मैच में। एक मैच हारे क्या, और ये बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम पूरी अपने टीम में शामिल करना चाह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं वाले। टीम इंडिया पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी ही रहोगे। और जिस तरह से हमारी टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो थे कि ये सब बस क्रिकेट का खेल था, तो गलती कर दी आपने। ये मैच नहीं, ये इमोशनल का सुनामी थी। इतना थ्रिल और ड्रामा बॉलीवुड के फिल्मों में शर्मा जाए तो चलिए आपको ले चलते हैं इस मैच के उस पल में जो इमोशनल के धज्जियां उड़ाने वाले थे। तो रेडी हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो और कमर कस लो, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि शायद अभी तक किसी मैचों में इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं आई हुई है। जिस तरह से गौतम गंभीर जब खड़े होकर समझ लीजिए तालियां बजाएं, तो समझ लिए कितना तिलक वर्मा के लिए उनके हार्ड में जगह बनाई। कोई ऐसी पोजीशन पे तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से शतक तो मारा ही मारा, और जिस तरह सुरेश रैना का भी, शुभमन गिल का और जिस तरह यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चलिए रिकॉर्ड में बात करेंगे। जिस तरह से हम बात करेंगे मैच से पहले की बड़ी बातें तो बहुत उड़ रही हैं, मैच के बाद की बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भाई आज तो इंडिया के बल्लेबाज ऐसे खेलेंगे कि अफ्रीका वाले सोचेंगे कि हम गलत जगह आ गए, क्योंकि जिस तरह से, लेकिन लेकिन रुकिए, वैसे ही मैच शुरू हुआ हमारे खिलाड़ी खेलने के बजाय शायद बॉल के साथ कबड्डी खेलने लगे थे। एक समय ऐसा लगा था कि हम बहुत अच्छी तरीके से मैच जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने 219 रनों का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने 209 रन बनाए, सॉरी 208 रन बनाए, उसके बावजूद यहां तक साउथ अफ्रीका का जीतना कोई मुश्किल नहीं सफर था। लेकिन जिस तरह से हमारे अर्शदीप सिंह ने चमक के दिखाया कि हम अर्शदीप सिंह, एक मैच में बुराई और दूसरे मैच में बड़ाई, ये टीम इंडिया की पहचान है। जिस तरह से हमारे, अच्छा संजू सैमसन बाबा डबल जीरो हो गए, चलिए कोई बात नहीं, इस 100 सेंचुरी पहले मारी थी पहले मैच में और लोगों ने खूब तारीफें की थी। और जिस तरह से दूसरे मैच में जीरो पे आउट हो गए, तीसरे मैच में भी जीरो पे आउट हो गए, 3 मुकाबले हो गए। 3 मुकाबले टीम इंडिया ने भले संजू सैमसन के भरोसे रहते तो जिस तरह से जीरो ही जीरो देखने पड़ते, जिस तरह से बढ़त दो मैच जीत कर टीम इंडिया ने एक मैच से बढ़त बना लिया। अब एक ही मुकाबला होगा, उसमें देखना होगा संजू सैमसन इतना क्यों कर देते हो कि एक मैच में इतनी तारीफें दुआएं लग जाती हैं, दूसरे मैच में तुम फ्लॉप रहते हो। चलिए तीसरा मुकाबला देखना होगा, संजू सैमसन जरूर खेलेंगे, क्योंकि ओपनिंग विकेट कीपिंग के तौर पर जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बात करेंगे ओपनिंग में बल्ले से रॉकेट स्पीड की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा खेल रहे थे जैसे कि शादी के मंडप में बैठकर धीमे धीमे फेरे ले रहे हो। अरे भैया, मैच देख रहे हो या अपने रिश्तेदार की शादी में आए हो? ये लोग ऐसे खेल रहे थे जैसे कह रहे हो बस थोड़ा
धीरे चलो, आखिर इमोशन का सवाल है। मैं मानता हूं इमोशनल का सवाल, अगर टीम इंडिया कहीं लॉस हो जाती तो कितना फैंस गाली बकते। क्या जिस तरह से टीम इंडिया को जीत के दिखा दिया, क्या आप लगता है टीम इंडिया चौथा मुकाबला जीत सकती है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। फिर जिस तरह से आते हैं आगे सेशन में क्या होता है मिडिल ऑर्डर और कॉल पोजीशन में। चलिए अब हमारे मिडिल ऑर्डर की बात ही आती है। जैसे ही वो आए सब एक बार एक चले गए भाई। ये मैच था कि आउट्स की कतार थी। जिस तरह से टीम इंडिया की यही गंदी लत हमें अच्छी नहीं लगती। ये तो वो तिलक वर्मा थे, मैदान में खड़े थे, जो कि बहुत ही अच्छा रन बना चुके, और जिस तरह से करियर का पहला शतक जताया तो उसके लिए क्लैपिंग बनती है। गौतम गंभीर जब खड़े होकर ताड़ी बजा दे तो समझ लीजिए तिलक वर्मा के कितने फैन हैं। चलिए अब हमारे मिडल बॉर्डर की बारी आती है। जैसे ही वो आए सब एक बाद एक चले गए भाई। जिस तरह से टीम इंडिया की कतारें लगी थी ना, शायद उस तरह से अगर तिलक वर्मा ना होते तो शायद अच्छा प्रसन्न ना हो पाता। और जब से रिंकू सिंह लुतेकिया ने क्या 13 करोड़ में खरीद लिया भाई, तब से उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे। हम तो उनकी सोशल मीडिया पे सिर्फ बुलेट, घर, कार, ये सब पोस्टें ज्यादा देख रहे हैं। क्या ये हकीकत है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ने कह दिया मिडिल ऑर्डर की हालत ऐसे थी जैसे एग्जाम से पहले सवाल सही हो और बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस हो। तो जिस तरह से हम बात कर लेते हैं, अर्शदीप की एंट्री हुई तो टीम इंडिया की जी जान में आई। वो 3 विकेट चटका के वाकई में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अर्शदीप की बॉलिंग देखकर अफ्रीकी बल्लेबाज चेहरा ऐसे उतर गया जैसे बिजली का बिल आ गया हो अचानक से। और उसके बावजूद भाई देखो, हम तो ऐसा खेलूंगा कि सामने वाला सोचेगा बॉलर ही हूं कि कहर हूं। लेकिन जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद बेहतर प्रदर्शन करना भी था। और जिस तरह से डेथ ओवर्स को असली ड्रामा अब डेथ ओवर्स का था, भारतीय फैंस की धकेलने तेज हो गई थी। और भाई ये बॉलर कह रहे हैं हमारी सांसें अटकी हुई हैं, बॉलिंग ऐसे, फील्डिंग ऐसी, और फैंस का हाल ऐसे कि जैसे वो कह रहे हैं भगवान बस 11 रन से जितवा दो। तो फैंस की भगवान फाइनली सुन लेता। सुनने के बावजूद टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत एंट्री की। सूर्य कुमार यादव की बचती बचती डूबती नैया शायद वहां जिता के दिखा दिया। और जीत का इमोशनल पल भी देखना है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने 11 रनों से जीत लगाई, और जिस तरह से ऐसे जीत दी है जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी के दौर में वापसी हो गई हो टीम इंडिया का। मतलब भाई हमने ऐसे खुशी मनाई जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और व्हाट्सएप पर इतने स्टेशन लगे हैं कि जैसे इंडिया की हर कॉलोनी में जीत की बारात निकली हो। चलिए जिस तरह से टीम इंडिया की खुशी मनाना फैंस का पल अच्छा रहता है, उसके बावजूद आने वाले समय में देखना होगा कि अर्शदीप सिंह और जिस तरह तिलक वर्मा मैच में चल पाते हैं, या तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह कितने करोड़ पे पैसों की बारिश होगी। क्या लगता है आप? उस कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि जो यहाँ T20 में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है वह आईपीएल में बहुत ही मेगा ऑप्शन में बहुत ही अच्छे रेटों में खरीदा जाएगा, ऐसा उम्मीदें लग जा रही हैं। जिस तरह से अभी रिंकू सिंह को रिटेंशन के 13 करोड़ के केआर में किया है, तो वैसे भी पाकिस्तान की फटी पड़ी हुई है कि शायद हम होते तो हमें 1-2 करोड़ मिल जाते तो हमें बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जाएगा। तो तिलक वर्मा ने इस मामले में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जिस तरह सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई। शतक लगाते लगाते जिस तरह से हम कहते थे ना, जब टीम इंडिया के बल्लेबाज चाहे गेंदबाज हो तो चलते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अब करना भी चाहिए। कि जिस तरह से तिलक वर्मा इस मामले में पूरी भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना को पीछे छोड़ना, जिन्होंने 2010 में 23 साल में 156 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था। और जिस तरह शतक लगा के ऐसा चमका दिया था, तिलक वर्मा ने फाइनली वैसा ही किया कि जिस तरह से तिलक वर्मा T20 भारत के लिए शतक लगाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। बनना भी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने इस मामले में शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने पिछले साल 23 साल में 146 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 126 रनों की पारी खेली थी उस तरह से। और फिर बात कर लेते हैं हमारे, जब शतक लगाने की बात आती है तो यशस्वी जायसवाल को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को मैदान में लाना बहुत जरूरी। T20 भारत के लिए सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है। उन्होंने पिछले साल नेपाल के खिलाफ 21 साल 289 दिनों की उम्र में सैकड़ा जड़ा था T20 में। और जिस तरह तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 51 गेंदों में शतक
जड़ा था तो उनके टी20 करियर का पहला सैकड़ा, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुरेश रैना भी शतक जड़ा था, जिस तरह शतक जड़ने के बावजूद चारों तरफ बस हाहाकार मच रहा। तो दोस्तों ये आज का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का असली रोस्ट वीडियो था। क्या इस वीडियो में क्या आपको टॉपिक पसंद आया है, और जिस तरह से आपके दिल के भी तार खींच गए होंगे और पेट में हंसी के गोले फट रहे हो, तो लाइक ठोकना और कमेंट में बताना इस मैच का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा में लीजिए। तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।